कल तक तेज अभियान से चल रहा बचाव अभियान जो है वो रात में देर रात थम गया। दरअसल ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया आ जाने से ऑगर मशीन रुक गई। इसके बाद दिल्ली से गई विशेषज्ञों की टीमों ने वहां काम संभाला। उन्होंने मशीन की रिपेयरिंग की, जिसके बाद ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू टीम ब्रेक थ्रू के करीब है। तो हमारा जो अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा अगला सवाल यही है कि आखिरी चरण में क्या मुश्किलें आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि कल ही मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान आई एक अड़चन ने काम बिगाड़ दिया। अब एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। उत्तरकाशी के टनल में पिछले 12 दिनों से 41 जिंदगियां खुले आसमान में सांस लेने के लिए तरस रही थीं। उनको सुरंग से सकुशल बाहर लाने के लिए पूरे जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बुधवार को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि अचानक आई एक अड़चन से पूरे ऑपरेशन पर ब्रेक लग गया। 41 मजदूर सिलकयारा के सुरंग में 12 नवंबर की सुबह उस समय फंस गए जब निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा सुरंग के अंदर ही ढह गया। इस मलबे के ढेर के पीछे सभी मजदूर फंसे रह गए। ये मलबे का हिस्सा 60 मीटर के दायरे में फैला हुआ था और इसी मलबे को काटकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। कल जब ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में था कि तभी अचानक आई मुसीबत ने बचाव दलों के कदमों को थमा दिया। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के बाद उन हिस्सों को 6-6 मीटर की पाइप को जोड़कर एक ट्यूब बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक ऑगर मशीन के सामने मलबे में फंसा सरिया सामने आ गया और इसके बाद काम रुक गया। जो टनल है वो पूरे आर्क शेप में है और इसको बनाने के लिए जो फाउंडेशन का इस्तेमाल होता है उसमें आयरन रॉड्स का भी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जब ये लैंडस्लाइड हुआ, टनल जब कोलैप्स हुआ तो उसके साथ ये आर्क शेप का जो रॉड थी ये गिर गई और इसको हटाना मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से गैस कटर की वजह से ये इसको काटा गया। इस दौरान वहां फंसे सरिये को काटने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें बचाव दलों को सफलता नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली में 7 विशेषज्ञों की टीमों को सरिया काटने के लिए बुलाया गया। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है। जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। विशेषज्ञों और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सरिये को काटकर आगे का रास्ता साफ किया और इसके बाद एक बार फिर से आज दिन में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। बचाव अभियान में बाधा के बाद जब काम शुरू हुआ तो बचाव दलों ने फूंक फूंक कर कदम उठाना शुरू किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सफलता के इतने करीब पहुंचकर किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी बचे। अड़चनें एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहां पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है। ऑपरेशन के अंतिम चरण के दौरान आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी आज सिलकयारा टनल पहुंचे। सीएम धामी ने तो आज टनल में फंसे
गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बात भी की और उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लेने का भरोसा भी दिलाया। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जहां एक तरफ बचाव दल ने पूरे संयम और धैर्य के साथ अपने काम को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे मजदूरों ने अपने फौलादी जज्बे और जोश से पूरे अभियान को जीवंत बनाए रखा। उत्तरकाशी से अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।